जय माता दी। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज महाकाली का मंत्र, बीज मंत्र जो है महाकाली का, जो हमारे गुरु महाराज ने अपने मुख से हमें दिए हुए हैं, वो मंत्र आप तक मैं शेयर कर रही हूँ। इस मंत्र से महामाई को प्रसन्न करके आप खुश कर सकते हो। आप माता रानी की प्राप्ति कर सकते हो, माँ की शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हो। इससे जैसे मर्जी आप काम ले सकते हो, माता रानी से काम आप निकलवा सकते हो। ये योगिनी जोगिनी डाकनी शाकनी चलती है माँ के साथ। आप डाकनी शाकनी से जैसी मर्जी आप काम ले सकते हो, जैसे आपका दिल करे वैसा ही काम ले सकते हो। पर कोशिश करिएगा, भला करिएगा, किसी का बुरा मत करिएगा। तो चलते हैं, हम आपको इस विधि के बारे में बताते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो मैं वीडियो आप तक अपलोड करूँ आप तक पहले पहुँच जाए। अगर आप साधना के मार्ग विच हो, साधना के क्षेत्र विच हो, तो आपके मंत्र की, साधना की विधि की ज़रूरत पड़ती है। कई हमारे ऐसे हैं भाई बहन, हमारे दोस्त ऐसे हैं क्योंकि उनके कहते हैं साधना तो मैं करना चाहता हूँ पर हमें विधि नहीं मालूम होते हैं। तो मैं इसी करके मैं आप सबको विधि बताती हूँ, क्योंकि माँ की प्रसन्न आप कैसे कर सकते हो ना, माँ को कैसे खुश कर सकते हो, जरा माँ आपके पास प्रसन्न होकर आपको खेती बढ़ दे, है ना। तो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले ब्रह्मचारी का पालन करिएगा। अगर ब्याही जीवन है आपकी तो ब्रह्मचारी का पालन करिएगा। ज़मीन पर अपनी आसन लगा के बैठिएगा, सोइएगा आप, ठीक है। मंजे पर, हिंदी में खटिया बोलते हैं, पंजाबी में मंजा बोल देते हैं। आप खटिया पर मत सोइएगा, बेड पर मत सोइएगा, पलंग पर मत सोइएगा। आप ज़मीन पर ही सोना है। आपके आसन लगा के, गद्दे लगा के, जैसे भी आप सो सकते हो, पर ज़मीन पर सोना। सबसे पहले आप महाकाली का प्रतिमा आप लाल कपड़े के ऊपर विराजमान करें। पान फूल रखे, पतासे रखे, लौंग इलायची रखे, सुपारी रखे, नारियल जरूर रखे महामाई के समर्थ में, क्योंकि महामाई के समर्थ में नारियल का अवस्था जरूर पड़ती है ना। गणेश जी के लिए लड्डू रखे, वीर बजरंगी के लिए लड्डू रखे, काल भैरव के लिए भी आप भगवा शराब रख सकते हो, क्योंकि काल भैरव जो है विस्ताज है, हमारे रक्षक है ना। पूजा से पहले आप गणेश वंदना कर लीजिए। गणेश से सारे कामना कहिए कि गणेश महाराज हमारे काम, मैं साधना करने जा रही हूँ, इस साधना का फल हमें ज़रूर मिलना चाहिए। गणेश महाराज आपके साधना का फल ज़रूर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दरबार में हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। आप देखो, यहाँ पर मिट्टी का कलश है, स्टील का गरबिया भी है, इसमें जल रखा है। यहाँ पे हर एक तरह की आपको मिलेगी। यहाँ पे सामग्री रखे हुए हैं, वहाँ पे थाल में हर एक चीज़ रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे साधना के दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ, गणेश महाराज की पूजा करके वीर हनुमान का पूजा करिएगा कि हे वीर बजरंगे, हे वीर हनुमान हनुमंते, हमें हमारी रक्षा करे। अगर हमारे साधना के दौरान किसी प्रकार से गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दे। फिर काल भैरव की पूजा करिएगा। काल भैरवे नमामि शक्ति 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 शमी नमामि है। तो एक काल भैरव को पूजा करके फिर आप साधना के दौरान हो जाइएगा महाकाली के साधना। पर साधना से पहले आपको थोड़ा सा पौवा शराब, 7 प्रकार की मिठाई, जोरे में चलती है माता मदानन, माता शामकोर, माता काली, सब जोरे में चलती है। तो आपको लौंग जोरे में, इलायची जोरे में, पतासे जोरे में और शराब, ये आपको शमशान में दे के आना पड़ेगा। अगर शमशान में नहीं दे सकते हो तो किसी चौरास्ते पर दे के आना पड़ेगा, पर आपको दे के आना पड़ेगा। फिर आके आप रात को 11 बजे रात्रि को रुद्राक्ष की माला से कम 21 माला, 11 माला, 5 माला आपको इस मंत्र का निकालना पड़ेगा, जो मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ। इस साधना के दौरान एकांत में आपको साधना करना है। पूजा घर में माता की मूर्ति जो स्थापना करना है, आप स्वरूप को माता की
जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और रात्रि के समय में आपको साधना करना है। करने के दौरान, साधना करने के दौरान आपको गर्मी जल हमेशा ही रखना है आपके पास। और जल पहले आपने चारों तरफ घुमा ले, जहाँ पर बैठेंगे आप वहाँ पे चारों तरफ जल थोड़ा थोड़ा घुमा के छिड़का के पास रख दीजिएगा। फिर उसके अंदर आपको बैठना है, अपना शरीर कवच करना है, क्योंकि साधना के दौरान कोई ना कोई चीज़ हमारे पास आने लग पड़ते हैं। तो आपके पास अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र के आपका कवर करना है। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो हमें कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपको कवच मंत्र जरूर दूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है आप सुरक्षित अनुभव करते हो। ठीक है, क्योंकि उससे सुरक्षित आप रहोगे, आपका कोई बाल बिंगा नहीं कर सकता। अब मैं महाकाली से देख सकते हो आप, माता की आसन है जहाँ पर माता रानी यहाँ पे विश्राम करती है रात्रि के समय में। आप देख सकते हो वहाँ पर आसन लगे हुए हैं हमारे महादेव की डमरू, आप देख सकते हो। यहाँ पे हर एक दरबार में चीज़ आपको मिलेंगे, क्योंकि हम खुद साधना करते रहते हैं। मैं सिखाती भी हूँ और खुद भी सीखती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम साधना छोड़ देते हैं। हम गुरु से कोई ना कोई साधना हम लेते ही रहते हैं, चाहे हम जितने मर्जी कारीगर हो जाए, पर हम गुरु का दामन कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि गुरु है तो सब कुछ है। अगर गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर कि गुरु गुरु बावरे गुर के बन के रहिए दास, जे गुरु भेजे नरक नू तो स्वर्ग दी करिए आस। जो गुरु है ना, गुरु विच बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं, बहुत अपने आप में गुरु, क्योंकि उन्हें जप तप किए होते हैं, भक्ति किए होते हैं, इस करके उसमें पावर ज़्यादा होता है गुरु में। ठीक है, तो कभी भी अपने गुरु से कपट मत करिएगा, कभी अपने गुरु से छल मत करिएगा, क्योंकि अगर छल करोगे तो आप नरक पाप के भागीदारी बनोगे। अब मैं मंत्र पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, जो डाकनी शाकनी है ना, आपके काम क्षति करेगी। डाकनी शाकनी से जहाँ से मर्जी से आप खबर ले सकते हो, क्योंकि डाकनी शाकनी खबर ले आके देती है कहीं से भी। आप चाहे किसी के साथ क्या होने वाला है, क्या करता है इंसान, और डाकनी शाकनी ही खबर आपको ले आके देती है। तो इस करके डाकनी शाकनी का साधना जिंदगी में अवश्य है, अगर मार्गदर्शन साधना पे हो तो मैं अब बोलने जा रही हूँ साधना के मंत्र। और जो हमने प्रसाद आपको शुरू में बताए थे, वही प्रसाद जिस दिन आपको 21 दिन साधना के हो जाएंगे, 41 दिन हो जाएंगे, आप उठोगे तो यही प्रसाद आपको दोबारा ही देना है, ये याद रखिएगा। और ना ऐसे उठ करिएगा, प्रसाद दे के ही उठिएगा, क्योंकि नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। दूसरा है कि खाना में आप साधारण खाना ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाले लहसुन प्याज वाले साधना के दौरान खाना नहीं खाते हैं। कोशिश करिएगा सिंपल खाना खाइएगा। ठीक है, तो मैं हूँ डाकनी शाकनी का मंत्र बोलने जा रही हूँ। इस मंत्र पे गौर करिएगा, क्योंकि मैं एक बार ही बोलती हूँ, मैं दोबारा मंत्र मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है, कि कर कर करे काल का ते पर करे मसान, कर कर करे काल का ते पर करे मसान, बाटा परया रत माँ मेरी पी गई ररे मदान। शुंदी शुंदी जाकनी शुंदी शुंदी शाकनी, कहाँ चली डाकनी तो कहाँ चली शाकनी, ए चली खबर लगाने चली, खबर ले आए खबर लगाए, डाकनी कहाँ चली। शमशान में चली, शमशान में क्या करने चली, चली चली महाकाली के पास चली, चली चली शुंभ अशुंभ की खबर बताने चली, महागौरी कालकी के पास चली। कि भूत ले आए जिंद बांधे, भूत ले आए जिंद बांधे, डाकनी शाकनी नाम कमाएं। कि नाजो डाकनी सूखे मैदान में बैठी, कौन बैठी, शाकनी बैठी। क्या करे, मांस खाए, किसका खाए,
राक्षसों का मांस खाए। कहाँ पर खाए? बरगद के पेड़, आकाश में खाए, पताल में खाए, खाए खाए तीनों लोक में खाए। हाहाकार क्यों मचे? क्यों डाकनी शाकनी आए। किसकी सेना में तैनात हुए? महाकाली की सेना में तैनात हुए डाकनी शाकनी, इसलिए नाम कहलाए। डाकनी नमक्ष की वहाँ मुस्ते पे सदाब विराजे, महाकाली का शक्ति कहलाए। ए डाकनी शाकनी कहलाए। जंग में लड़े, दाएं लड़े बाएं लड़े, काली के अष्टभुजाओं में लड़े, डाकनी शाकनी लड़े। असुर को मार भगाए, दुश्मनों को धूल चटाए, डाकनी शाकनी की दहाड़ से डरे, तीनों लोक कांपे। ना कांपे तो काली की दुहाई, शिव शंकर की दुहाई। देखो डाकनी तेरी शक्ति, तेरी भक्ति की तमाशा। जय डाकनी शाकनी कहलाए। जय महाकाली। ये मंत्र डाकनी शाकनी दिया है और इस मंत्र से कम आपको 11 माला की साधना करना है। महामाई कल्याण करे, आपको साधना क्षेत्र में आपको सफलता मिले। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो भी साधना आप करना चाहते हो हमसे ले सकते हो। जय माता दी।